गुड आफ्टरनून। हम लोग अकाउंट्स में पार्ट बी का जो चैप्टर है एक आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट वाला, उसको हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कर चुके हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। जिन लोगों ने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट सही से करा है उनके लिए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट करना बहुत आसान होगा, क्योंकि जो आइटम्स कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पे आते थे वही आइटम्स कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पे भी आएंगे। इन दोनों में आपका डिफरेंस ये रहेगा कि वहाँ पर हम लोग जो परसेंटेज चेंजेस निकालते थे और यहाँ पर जो परसेंटेज चेंजेस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस है। वहाँ पे परसेंटेज चेंजेस किसी और तरीके से निकलता था, यहाँ पे परसेंटेज चेंजेस किसी और तरीके से निकलेगा, बस यही डिफरेंस है। देखिए, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट इज द वर्टिकल एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या आपका वर्टिकल एनालिसिस है इनकम स्टेटमेंट का, इन विच वैल्यू ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम लोग नेट सेल बोलते हैं। आप या तो नेट सेल बोलिए या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलिए, बात एक ही है। इस टेकन एज 100। हम लोग क्या करते हैं, नेट सेल को 100% मान लेते हैं। एंड वैल्यूज़ ऑफ अदर आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट बोलिए, आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स। मतलब ये हुआ कि हम लोग जो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे तो जो परसेंटेज हम लोग निकालेंगे उसमें नेट सेल को हम लोग 100% मान लेंगे, यानी नेट सेल को हम लोग बेस बनाएंगे। उसके बाद जितना भी परसेंटेज है सब नेट सेल का थ्रू कैलकुलेट करेंगे फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द सेम फर्म और ऑफ टू फर्म्स। आपको याद होगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में हम बताए थे कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अपने ही फर्म के लिए मतलब कंपेयर करता है आइटम्स को, लेकिन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने सेम फर्म के साथ काम कर सकते हैं या फिर अपने आप को किसी और फर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द सेम फर्म और ऑफ टू फर्म्स, मतलब अपने फर्म से करिए या फिर किसी दूसरे फर्म से करिए। इट इज़ प्रिपेयर टू एनालाइज चेंज इन इंडिविजुअल आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये बनाया जाता है ताकि एनालाइज कर सके चेंज इन इंडिविजुअल आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट के इंडिविजुअल आइटम्स को, एंड टू स्टडी द ट्रेंड इन डिफरेंट आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, और फिर स्टडी कर सके रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का। दिस स्टेटमेंट व्हेन प्रिपेयर्ड फॉर द सेम फर्म, अगर हम अपने ही फर्म के 2 साल का डेटा लेकर के ये स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ध्यान से समझो, अगर मेरा फर्म है और मेरे फर्म का ही 2 साल का डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन। एंड व्हेन कंपेयर्ड फ्रॉम अदर फर्म, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, आपका फर्म है और किसी और फर्म से आप कंपेयर कर रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन। आपको याद होगा हम लोग 11 में जीएसटी पढ़े थे, जीएसटी में आया था इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब हम आपको क्या बताए थे, विद इन द स्टेट, और इंटर स्टेट का मतलब आउटसाइड स्टेट। यहाँ पर वही है इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। इंट्रा फर्म का मतलब होता है कि अपने ही फर्म से कंपेयर कर रहे हैं, और इंटर फर्म का मतलब होता है किसी और का। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड का 2018-2019 का आइटम को आप लेके कंपेयर कर रहे हो तो ये आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ए लिमिटेड को बी लिमिटेड से कंपेयर कर रहे हो तो ये आपका इंटर फर्म कंपैरिजन है। अब हम लोग फॉर्मेट देखेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का। देखिए, फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ प्रीति एंड कंपनी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/19 एंड 31/3/2020 पर्टिकुलर्स। उसके बाद देखिए, फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंजेस है, कंपैरेटिव का फॉर्मेट अलग था। यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट्स लिखेंगे और परसेंटेज ऑफ नेट सेल लिखेंगे। एब्सोल्यूट अमाउंट में पहले प्रीवियस से 31/3/19 2 कॉलम करेंगे, 31/3/20 रुपीज़ में होगा दोनों। परसेंटेज ऑफ नेट सेल में भी 2 कॉलम करेंगे, 31/3/19 का, 31/3/2020 का, ये परसेंट में होगा। उसके बाद देखो ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल तो हम लोग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में भी लेते थे। मैंने कहा था ना कि आइटम सारा सेम है, बस फ़र्क इतना है कि फॉर परसेंटेज चेंजेस कैसे निकालेंगे। ग्रॉस सेल, फिर उससे सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर मटेरियल कंज्यूम माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट,
लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस कर दीजिएगा इनकम टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपने देखा कि ये सारा आइटम सिमिलर है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का, बस थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंस है जिसको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पे समझ चुके हैं, सिर्फ समझना ये है कि कैलकुलेशन इसमें कैसे करना है। चलिए हम क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ हसीना लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 एंड 20 प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ये आपका आइटम्स दिया हुआ है। देखिए आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जैसा ही क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इससे आपको बनाना क्या है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ हसीना लिमिटेड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 एंड 2020। पर्टिकुलर्स, एब्सोल्यूट अमाउंट्स, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ नेट सेल, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, ये दोनों परसेंट में होगा और ये आपका रुपीज़ में होगा। सबसे पहले सवाल में देखो यहाँ पर नेट सेल दिया हुआ है कितना, 28,500, 25,000। नेट सेल हम लोग एब्सोल्यूट अमाउंट में दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर का 28,500, करंट ईयर का 25,000। तो आपको याद होगा कुछ देर पहले हम आपको बताए थे बाबू कि हम लोग जो परसेंटेज निकालेंगे वो नेट सेल को बेस बना के निकालेंगे। मतलब नेट सेल को हमेशा कितना परसेंट मानेंगे, 100%। तो देखो नेट सेल को हमने कितना माना है, 100%। 100% दोनों ही केस में, प्रीवियस ईयर का भी 100%, करंट ईयर का भी 100%। हमको ऐसा बोला गया है करने के लिए, आपको भी ऐसा ही करना है। क्यों? क्योंकि नेट सेल को हम लोग बेस बना करके परसेंटेज निकालेंगे। उसके बाद सवाल में देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज यूजुअल लेस कर देंगे, 14,000, 15,000, 14,500, 10,000। आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको निकालना है इसका परसेंटेज, कैसे निकला है ये हम थोड़ा देर बाद बताएंगे। पहले आइटम्स को दिखा दें, फिर देखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दिया हुआ है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 500, 1,000 लेस करके 14,000, 9,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद देखो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितने हैं हमारा 100, 150 लेस करके 30,900, 8850। फिर इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम 550, 600 ये ऐड होता है, 14,450, 9,450। आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर यहाँ पे इनकम टैक्स का परसेंटेज दिया हुआ है 40-40। तो हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसका 40%, 5780। फिर 9450 का 40%, 3780 लेस करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8670, 5670। यहाँ पे देखो हमने वेजेस को नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेज है और डायरेक्ट एक्सपेंसेज आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ऑलरेडी लिया हुआ है, इसलिए जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाएंगे तो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिखाएंगे। अब हम जानते हैं कि इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा। ध्यान देना, परसेंटेज ऑफ नेट सेल, सेल को हम नेट सेल को कभी भी ध्यान रखना, नेट सेल ही 100% होगा हमेशा। तो नेट सेल हमने इसका 100 माना, इसका 100 माना। हम एक का निकाल के दिखा रहे, जैसे ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तुमको परसेंटेज निकालना है, तो ये 14,000 है, तुमने बेस किसको माना है, सेल को माना है। तो हमारे पास 2 ईयर का है ना, तो हम लोग पहले प्रीवियस ईयर का निकाले, तो 14,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। 14,000 डिवाइडेड बाई 28,500 इंटू 100 करिएगा, आपका 49.12 आएगा। ध्यान दो फिर से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तुमको परसेंटेज चेंजेस निकालना है, बेस किसको बनाए हो, सेल को। तो किसी भी आइटम्स का परसेंटेज जब आप निकालिएगा सबको नेट सेल से डिवाइड करिएगा। जैसे मैंने 14,000 का निकाला, 14,000 यानी 14,000 डिवाइडेड बाई 28,500, 49.12। उसके बाद तुम निकालोगे 14,500 का, 14,500 को भी निकालने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, नेट सेल से। मतलब जितने भी आइटम्स का आपको परसेंटेज निकालना है सबको क्या करना है, नेट सेल से डिवाइड करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज ऑफ नेट सेल, मतलब आपको नेट सेल को बेस बनाते हुए सवाल को सॉल्व करना है। तो 14,500 डिवाइडेड बाई 28,500 इंटू 100 करोगे 50.88। एक और बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि ये जो 100 है, 100 से ये 49 माइनस करके 50.88 आ जाना चाहिए। ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में इस बात को भी ध्यान रखना है। पहले तो आपको परसेंटेज निकालना है, फिर देखना है कि परसेंटेज आपका सही है या नहीं। कभी कभी क्या होगा ना, जैसे 14,500 डिवाइड बाई 28,500 तुम करोगे तो हो सकता है यहाँ पर 15.87 आ जाए,
लेकिन अगर तुम इसको इससे लेस करते हो और 50.88 आता है तो तुमको यहाँ पे 50.88 ही दिखाना पड़ेगा। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो हम 500 का निकाल लें। हम अभी से प्रीवियस का दिखा रहे हैं। 500 डिवाइडेड बाई नेट सेल कितना है 28,500, सबको नेट सेल से डिवाइड करेंगे। 500 डिवाइड बाई 28,500 इंटू 100 करेंगे, आपका 1.75 आएगा। उसके बाद फिर 14,000 का निकालेंगे। 14,000 डिवाइड बाई 28,500 इंटू 100 करिएगा तो आप देखिएगा आपका आ रहा है 49.12। आप 14,000 डिवाइडेड बाई 28,500 करके देखिए कैलकुलेटर में इंटू 100 तो आपका आएगा 49.12। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको जो हमने पहले निकाला फिर इसको निकाला था, इन दोनों को लेस करने से मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 49.13 आ रहा है। तो आप लोग क्या करिएगा, 49.12 आ रहा है तो उसकी जगह 49.13 दिखा सकते हैं। अगर 49.12 करके दिखाते तो गलत हो सकता है। अगर एग्जामिनर की नज़र में पड़ गया तो वो यहाँ पे मार्क्स काट सकता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से हम ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 49.13 आना चाहिए। प्लीज़ टेल मी क्लियर है। फिर से बोल रहा हूँ, 14,000 डिवाइडेड बाई 28,500 इंटू 100 करेगा अगर तुम लोग तो 49.12 आएगा। लेकिन इन दोनों को लेस करके देखोगे तो 49.13 आएगा। ऐसा मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। जैसे इस सम में इस वाले पोर्शन में हो गया, यहाँ पे मेरा 49.12 आ रहा था, पहले मैंने लिख भी दिया था 49.12, लेकिन जब इनको लेस करके देखा तो मैंने लगा कि यहाँ पे 49.13 आना चाहिए, इसलिए मैंने जब इसको लेस करा तो 49.13 ही आया, इसलिए मैंने 49.13 दिखा दिया। तो ऐसा बहुत कम होगा कि आप निकालोगे कुछ और 1% या 2% बढ़ या घट जाएगा, ऐसा बहुत रेयर होगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। फिर इस तरह हमने 100 का निकालेंगे। 100 डिवाइडेड बाई 28,500 इंटू 100 0.35। प्लीज़ टेल मी क्लियर है। फिर 30,900 डिवाइड बाई 28,500 इंटू 100 आपका आएगा 48.78। फिर इसी तरह 550 का निकालेंगे। मतलब जिस भी आइटम का आपको निकालना है सबको नेट सेल से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। 14,450 डिवाइडेड बाई 28,500 इंटू 100 आपका आएगा 50.71, सॉरी हाँ 50.71। उसी तरह इसका निकालोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 8670 डिवाइडेड बाई 28,500 इंटू 100 तुम करोगे 30.43 आ जाएगा। तो ये हमने प्रीवियस ईयर 2019 का निकाला। इसी तरह आपको करंट ईयर का भी निकालना है। तो करंट ईयर का सेल कितना है 25,000 है। मतलब प्रीवियस ईयर का सारे आइटम्स को प्रीवियस ईयर के सेल से डिवाइड करिएगा और करंट ईयर के सारे आइटम को करंट ईयर के सेल से डिवाइड करिए। जैसे यहाँ पे देखिए इसका सेल कितना है 25,000 है। 15,000 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100 आपका 60%। फिर 10,000 डिवाइड बाई 25,000 यही नेट सेल है इसके लिए। 10,000 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100 40%, देखिए घटा करके भी 40 आ जा रहा है। उसके बाद फिर 1,000 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100 4% आ रहा है। लेस करके भी आपका 36% आ रहा है यहाँ पर। और आप डिवाइड करके निकालिए 9,000 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100 36%। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कोई चेंजेस करना नहीं पड़ा, आपने जितना निकाला उतना ही आएगा। तो मैंने कहा था ना कि मोस्टली आपका आंसर परफेक्ट आएगा, लेकिन कभी कभी पॉइंट में रहने की वजह से आपका आगे पीछे होगा, तो उसको आप सही करिएगा। उसके बाद देखिए 150 का 150 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100 आपका 0.6। फिर 8850 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100 35.4। इस तरह आप सारा करिएगा। हम लास्ट का बता रहे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22.68 जो आया, किसका आया 5670 का आया। 5670 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 100 करिए, आपका 22.68 हो जाएगा। मतलब सिंपल सा बात है बाबू, सबको नेट सेल से डिवाइड करना है, सबको नेट सेल से, और जिस ईयर का है उसी ईयर से करना है। ऐसा नहीं कि 2019 का आप निकाल लें 2020 के सेल से डिवाइड करें। 2019 का है तो 2019 के सेल से डिवाइड करिएगा। 2020 का निकाले हैं तो 2020 के सेल से डिवाइड करिएगा। अब नोट्स देख लो, हम आपको नोट्स बाद में बता रहे हैं, सवाल हम आपको सॉल्व कर चुके हैं। जो बताएं वही यहाँ पे लिखा है। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज निकाला। टेकिंग नेट सेल एज बेस, हमने बेस किसको माना, नेट सेल को। नंबर 1 या नंबर ए, हम पहले 31 दिसंबर 2019 का नेट सेल कितना है 28,500, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 14,000 है। तो 14,000 डिवाइडेड बाई 28,500 इंटू 100 49.12%। उसके बाद 31 दिसंबर 2020 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 15,000 है और नेट सेल कितना है 25,000 है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, 15,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 60%। ऑल अदर कैलकुलेशंस आर डन इन द सेम मैनर। आपने देखा कि हमने बेस माना सेल को यहाँ पे भी 19 का बेस है 28,500, 20 का बेस कितना है 25,000, क्योंकि सेल इसका 28,500, इसका सेल 25,000 है। तो प्लीज़ टेल मी यहाँ तक आपका क्लियर है।
उसके बाद आपने वेजेस को नहीं दिखाया था, उसके लिए आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा नोट्स। वेजेस इज़ नॉट टेकन बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इज़ इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेजेस नहीं लिया गया चूँकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड होता है। ये था आपका एक क्वेश्चन नंबर 1। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ आसिफा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2018 एंड 2019 प्रिपेयर अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं। सवाल तो जाना पहचाना है, बस कैलकुलेशन अलग है। आइए, इन द बुक्स ऑफ आसिफा लिमिटेड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2018 एंड 19 एब्सोल्यूट अमाउंट्स परसेंटेज ऑफ नेट सेल। वापस देखो यहाँ पे हमने नेट सेल लिखा, मतलब हमेशा नेट सेल ही को बेस मानना है। सबसे पहले सवाल में देखो क्या है, सेल है 5000 का और 7000 का, तो यहाँ पे आना सेल दिखा देना 5000 का और 7000 का, और बेस ये तो चूँकि नेट सेल क्या है हमारा बेस परसेंटेज है, तो ये हमेशा 100% होगा। उसके बाद देखो क्या है सवाल में, कॉस्ट ऑफ सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बात देखिए, ये 3000 5000 लेस करके 2000 2000, फिर परसेंटेज निकालेंगे 3000 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100 60%। क्यों ऐसा, क्योंकि नेट सेल हमारा बेस है। फिर 2000 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100 40%। फिर उसी तरह इसका 5000 डिवाइड बाई 7000 इंटू 100 71.43। फिर 2000 डिवाइड बाई 7000 इंटू 100 28.57। उसके बाद देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 200 का और 250 का, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हम नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे बताएंगे बाद में। और देखो पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 200 था, 250 लेस करके 1800, यहाँ लेस करके 1750। अब तुमको निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, 200 को डिवाइड कर देंगे नेट सेल से, 200 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100 आएगा 4%। फिर 1800 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100 आपका 36 परसेंटेज। ऐसे निकाले तो भी आए, आप लेस करके भी निकालिए, 40 - 4 आपका 36 आ जाएगा। अब आपको 2019 का निकालना है, 250 डिवाइड बाई 250 का निकालना है ना आपको, तो 250 डिवाइड बाई 7000, 2000 मैंने गलती से बोला था, नेट सेल से हमें डिवाइड करना है सबको। 250 डिवाइड बाई 7000 इंटू 100 आपका आएगा 33.57। फिर 1750 डिवाइड बाई 7000 इंटू 100 आपका 25। आप यहाँ से लेस भी करिएगा तो आपका 25 आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये क्या है आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। कितना कितना है देख लो एक बार। इंटरेस्ट ऑन लोन 50 है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका कितना है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 500 1000 था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन लोन 50 है और ये भी आपका 100 है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 50 100। उसके बाद क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका 50 है, 50 सारे को लेस कर देंगे 1700, इससे इसको लेस करेंगे 1600। अब आपको निकालना है आपका परसेंटेज ऑफ नेट सेल बेस बना करके, तो 50 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100 1%, 50 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100 1%। नेट सेल यही है ना, इसलिए हम सबको से डिवाइड कर रहे हैं। फिर 1700 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100 34%। उसी तरह 2019 का 100 डिवाइड बाई 7000 इंटू 100 1.43। 50 का निकालेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 7000 इंटू 100 0.71। फिर 1600 डिवाइडेड बाई 7000 इंटू 100 22.86। उसके बाद देखो सवाल में मिसलेनियस इनकम है 50 मिसलेनियस इनकम 50। पहले इसका परसेंटेज निकाल लो। 50 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100 1%। 1750 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100 35%। उसी तरह इसका निकालिए 50 डिवाइड बाई 7000 इंटू 100 0.71। 1650 डिवाइड बाई 7000 इंटू 100 23.57। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे इनकम टैक्स दिया हुआ नहीं था, इसलिए आपका सवाल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही क्लोज हो जाएगा। प्लीज़ टेल मी यहाँ तक आपका क्लियर है। अब नोट्स दिखा दो, तुमको तो नोट्स दिखाने आ ही गया है। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल टेकिंग नेट सेल एज बेस, हमेशा नेट सेल को बेस मानना है। 2018 का कॉस्ट ऑफ सेल कितना था देखो 3000 था, ये 3000 बैठाया मैंने। उसका नेट सेल कितना था 5000 था। 3000 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100 60%। उसी तरह 2019 का कॉस्ट ऑफ सेल 5000 और नेट सेल 7000। 5000 डिवाइड बाई 7000 इंटू 100 71.43। ऑल अदर कैलकुलेशंस आर डन इन द सेम मैनर। मतलब आपको सिर्फ एक चीज़ का दिखा देना है और बाद में लिख देना है भाई सारा चीज़ मैंने ऐसे ही करा है, बाकी कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है।
उसके बाद नंबर 2, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट टेकन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट टेकन बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूड है। प्लीज़ टेल मी, आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ फॉरिया लिमिटेड प्रिपेयर अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 2017। देखो यहाँ पे 1 साल का दिया हुआ है। अब तक हम 2 सवाल बनाए, दोनों सवाल 2-2 साल का दिया हुआ था, लेकिन ये पहला सवाल आया है जो 1 साल का है। तो आपको मैं बता दूं कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कभी भी 1 साल का नहीं बन सकता है, लेकिन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट 1 साल का भी बन सकता है, इसलिए 1 साल का दिया हुआ। क्योंकि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में हमें कंपेयर करके वैल्यू निकालना पड़ता है, और लेकिन यहाँ पे हमें कंपेयर करने के वैल्यू निकालना नहीं पड़ता है, इसलिए हमें 1 साल का दिया गया है। तो ये सारा आपका जाना पहचाना आइटम है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो सेल दिया हुआ है। अब तुमको पता करना है ये सेल ग्रॉस सेल है या नेट सेल है। तो इन्फॉर्मेशन देखो, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा सेल है, ग्रॉस सेल है। वेरी गुड। इन द बुक्स ऑफ फारिया लिमिटेड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2017। देखो फॉर्मेट थोड़ा चेंज है, पर्टिकुलर्स एब्सोल्यूट अमाउंट्स परसेंटेज ऑफ नेट सेल। जब हम 1 साल का बनाएंगे तो फॉर्मेट ऐसा बनाएंगे, 2 साल का बनाएंगे तो वैसा बनाएंगे। बाबू टेंशन लेने का एकदम ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर 2 साल का था इसलिए हम 2 कॉलम बना रहे थे, यहाँ 1 साल का है इसलिए हम लोग 1 कॉलम बनाए, एब्सोल्यूट अमाउंट का और परसेंटेज ऑफ नेट सेल का। लेकिन बाकी जो सम दो करा हमने अभी इससे पहले, वो दोनों सम के अंदर एब्सोल्यूट अमाउंट का 2 कॉलम था और परसेंटेज ऑफ नेट सेल का भी 2 कॉलम था। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे 1 साल का ही इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम लोगों ने 1-1 कॉलम बनाया है। तो सबसे पहले सेल, ये आपका ग्रॉस सेल है 10 लाख, फिर सेल्स रिटर्न 2 लाख दिया हुआ, नेट सेल 8 लाख। तो ये जो सेल एंड सेल्स रिटर्न है, ये तो चूंकि ग्रॉस सेल है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, परसेंटेज ऑफ नेट सेल। हम लोग बेस किसको मानते हैं, नेट सेल को मानते हैं। इसका मतलब सेल और ग्रॉस सेल और सेल्स रिटर्न से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा सवाल नेट सेल से है, तो नेट सेल हमारा 100% हो जाएगा, इसका कोई परसेंटेज नहीं निकलेगा। ध्यान रखना कि परसेंटेज हमेशा नेट सेल से निकलता है, ग्रॉस सेल से नहीं निकलता है, इसलिए ग्रॉस सेल को नहीं छेड़िएगा। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख है आपका, 8 लाख से 5 लाख लेस होगा 3 लाख। यहाँ पे तो आसान है निकालना परसेंटेज, 1 ही साल का है। 8 लाख को हमने बेस माना है क्योंकि ये नेट सेल है। 5 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 62.5%। फिर आपका 3 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 37.5%। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 50,000 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 का 2.5 लाख, 50,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 6.25, 2,50,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 31.25, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। उसके बाद है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000 का, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000, आपका 2 लाख आ जाएगा। 50,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 6.25, 2 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 25%। 8 लाख बेस है इसलिए हम लोग 8 लाख से सबको डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद है नॉन ऑपरेटिंग इनकम 2 लाख का है, ऐड कर देंगे। 2 लाख का 25% यहाँ निकला था, इसका मतलब 25 यहाँ पे भी होगा। ये ऐड होकर 4 लाख, मतलब ये 50 आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। 4 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 50। नोट्स दिखा दीजिएगा। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टेकिंग नेट सेल एज बेस, यहाँ पे 1 साल का इसलिए 2017। 5 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 62.5%। ऑल अदर कैलकुलेशंस आर डन इन द सेम मैनर। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है। एक और लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ आसिफ लिमिटेड एंड साहिल लिमिटेड प्रिपेयर अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। देखो पहली बार आपके सामने एक और नया सम आया, यहाँ पर 2 कंपनी आया, लेकिन एब्सोल्यूट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में 2 कंपनी नहीं आया था। वहाँ पे एक ही कंपनी का 2 ईयर 3 ईयर जो भी चाहते हम कर सकते थे, लेकिन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पे हम 2 कंपनी को भी कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 कंपनी का इन्फॉर्मेशन है, आसिफ लिमिटेड, साहिल लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 4, आसिफ एंड साहिल लिमिटेड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2016। 1 साल में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कंपनी 2 है हमारे पास, इसलिए अमाउंट एब्सोल्यूट अमाउंट का भी 2 कॉलम बनेगा, परसेंटेज ऑफ नेट सेल का भी 2 कॉलम बनेगा, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में बना था। क्वेश्चन नंबर 3 1 साल का था लेकिन एक ही कंपनी का था। ये क्वेश्चन 1 साल का है लेकिन 2 कंपनी का, जब 2 कंपनी है मतलब 2 कॉलम बनेगा अमाउंट का।
यहाँ पे भी देखो सवाल में ग्रॉस सेल दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, ग्रॉस सेल तो अभी सीख कर आए हैं हम लोग। 1,20,000, 1,50,000, 10,000 लेस करके 20,000, नेट सेल 1,10,000 और 1,30,000 का। तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है, हमको तो नेट सेल चाहिए। नेट सेल हमारा आ गया, नेट सेल को बेस मान लेंगे 100% दोनों ही केसेस में। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,000, 20,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 80,000 है और 50,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000, 50,000 मतलब 80,000 एंड 50,000 लेस करके 30,000, यहाँ से लेस करके 80,000। अब आपको निकालना क्या है, परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे, नेट सेल को बेस करके निकालेंगे। 80,000 डिवाइड बाई 1,10,000 आपका आएगा 72.73। 30,000 डिवाइड बाई 1,10,000 आपका आएगा 27.27। आप लेस करके भी करोगे तो इतना ही आना चाहिए। उसके बाद है 10,000 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ तक हुआ। उसके बाद इसका देखो 50,000, इसका नेट सेल कितना 1,30,000, 50,000 डिवाइड बाई 1,30,000 इंटू 100 38.46। 80,000 डिवाइडेड बाई 1,30,000 इंटू 100 61.54। उसके बाद देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने का है, 10,000, 20,000 लेस करके 2060। 10,000 डिवाइड बाई 1,10,000 इंटू 100 9.09। 20,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000 इंटू 100 18.18। इससे लेस करके भी आपका 18.18 ही आएगा। उसी तरह 20,000 डिवाइड बाई 1,30,000 इंटू 100 15.38। 60,000 डिवाइड बाई 1,30,000 इंटू 100 46.16। उसके बाद देखो डिविडेंड रिसीव्ड है 20,000 का, 20,000 का दोनों ही केसेस में ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर 40,000 80,000। फिर इसका परसेंटेज निकाल लेंगे 20,000 डिवाइड बाई 1,10,000 चूँकि नेट सेल को बेस है इंटू 100 18.18। इसी तरह इसका 20,000 डिवाइड बाई 1,30,000 इंटू 100 15.38। उसके बाद 40,000 का निकालेंगे 40,000 डिवाइड बाई 1,10,000 इंटू 100 36.36। 80,000 डिवाइड बाई 1,30,000 इंटू 100 61.54। प्लीज़ टेल मी ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो इनकम टैक्स बोला है 50-50% दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो आता ही है। 40,000 का 50% 20,000, 80,000 का 40%, सॉरी 80,000 का 50% 40,000। तो 40,000 का आपको निकालना होगा परसेंटेज। तो क्या करेंगे, सेल से डिवाइड करेंगे इसको भी। 40,000 डिवाइड बाई 1,10,000 इंटू 100 36.36 ये निकाल चुके हम लोग। 20,000 डिवाइड बाई 1,10,000 इंटू 100 18.18। 40,000 डिवाइड बाई 1,30,000 इंटू 100 30.78। फिर इसी तरह 20,000 डिवाइड बाई 1,10,000 इंटू 100 18.18। 40,000 डिवाइड बाई 1,30,000 इंटू 100 30.78। हमने ये जो किया परसेंटेज निकाला, इसके लिए आपको नोट्स दिखाना पड़ेगा ना, तो आइए दिखा देते हैं। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टेकिंग नेट सेल एज बेस। आसिफ लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000 था, नेट सेल 1,10,000 72.73%। साहिल का 50,000 था आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और 1,30,000 नेट सेल है उसका 38.46। ऑल अदर कैलकुलेशंस आर डन इन द सेम मैनर। ये था आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का 4 सवाल 4 तरीके से कराया मैंने। प्लीज़ टेल मी यहाँ तक आपका क्लियर है, स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रहेगा कमेंट करिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।